चलो कैसे हो लाडलो, बिल्कुल स्वागत है सभी का। और एक बहुत बड़ी अपडेट जो मध्य प्रदेश में अभी आप लोगों ने देखा होगा जो गजट में आई है, ये अपडेट यहाँ पर बिल्कुल आप लोग समझ सकते हो कि अतिथि शिक्षक को लेकर यहाँ पर एक बहुत बड़ी ही अपडेट है। अभी हम इसको पूरा डिस्क्राइब कर देते हैं, आपको यहाँ पे सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और हाँ, जितने भी बच्चे बिल्कुल यहाँ पर पहले इस पूरे गजट को हम पढ़ लेते हैं। इसमें बहुत सारे बदलाव आपको देखने के लिए मिले हैं। बदलाव इसमें क्या है, तो पहले आप लोग यहाँ पर इस गजट को डाउनलोड कर लेना। और जो बच्चे यहाँ पर एक गजट नहीं है, आपको तांडव क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हो इसको। इसमें आपको यहाँ पर दिया गया है, अगर हम बात करें जैसे नियम 5 में उपनियम 4 में खंड का के स्थान पर निम्नलिखित यहाँ पे खंड स्थापित की हैं। जैसे सीधी भर्ती के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के पश्चात शिक्षक चयन द्वारा चयन होगा। तो आप लोग यहाँ पर याद रखना, पात्रता परीक्षा क्वालिफाई होगा तो वही व्यक्ति का क्या होगा भैया, चयन होगा। किसमें? जो अतिथि शिक्षक होते हैं तो उसमें। और एक और चीज इसमें क्या है कि जिनके पास प्री एग्जाम क्वालिफाई होगा वही आप मेंस में बैठ पाओगे। तो ये तो ठीक है, समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला एक इसमें दिया है प्रारंभिक पैराग्राफ में, जो यहाँ पे शिक्षक पात्रता परीक्षा के स्थान पर शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के पश्चात शिक्षक चयन स्थापित किया जाएगा। ठीक है भैया, तो यहाँ पर ये भी समझ में आता है कि आपको प्री क्वालिफाई करना होगा, चाहे आप अतिथि हो या फिर आप लोग यहाँ पर बिल्कुल फ्रेशर हो, तो आपको यहाँ पे पात्रता परीक्षा पास करनी पड़ेगी। उसके पश्चात ही आपको मेंस देने के लिए मिलेगा, तब जाके ज्वाइनिंग होगी। इसके बाद यहाँ पर याद रखना, इसमें आपको दिया गया कि अभ्यर्थी ने चयन परीक्षा हेतु जारी विज्ञापन वर्ष की 1 जनवरी को अनुसूची 3 के कॉलम में बिननिर्दिष्ट आयु प्राप्त कर ली हो, किंतु उक्त अनुसूची के कॉलम 4 में यथा मतलब के अनुसार बिननिर्दिष्ट आयु प्राप्त ना की हो, तो यहां पर याद रखना उसका भी एक प्रावधान इसमें दिया गया है। लेकिन एक और चीज यहां पर ये पहले से थी कि महिलाओं के लिए, अब देखो भैया, रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए 50% पद आरक्षित होंगे। तो जितनी भी आपकी रीट परीक्षा में जो हुआ था कि 50% यहाँ पे जो पद है महिलाओं के हो गए, 50% पद, समझ रहे हो आप लोग? तो 50% पद आपके किसके हो गए? फीमेल के हो गए। इसके बाद भूतपूर्व सैनिकों के 10% हो गए, 60% मामला खत्म, 40% बचा। अब आप लोग यहां पर देखना, इसमें दिया गया है कि भाई साहब ये दिव्यांगजन का भी दिया है, ठीक है, दृष्टिबाधित। इसके बाद यहां पर सबसे बड़ा मुद्दा है, उसको यहां पे थोड़ा हम देख लेते हैं। सबसे बड़ा जो मुद्दा है, जो बदलाव है, वो यही है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसको भैया समझ लो, इसको आप लोग थोड़ा समझ लो, शायद आपको समझ में आ जाए जो बदलाव हुआ है। और यहां पर ये जो बदलाव है, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा बदलाव है। और ये जो बदलाव है, आपको बिल्कुल यहाँ पे बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो यहाँ पर फ्रेशर हैं, जो प्री क्वालिफाई कर चुके हैं, अतिथि नहीं है, जो अतिथि शिक्षक हैं, उनके लिए तो यहाँ पर ये खुशी की लहर है। लेकिन यहाँ पे समझते हैं आखिर इसका ब्यौरा क्या है। सीधी भर्ती के लिए शिक्षकों के रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग के, मतलब हर वर्ग के यहाँ पे कुल उपबल जो रिक्तियां हैं, उसमें 50% रिक्तियां ऐसे अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित होंगी जिन्होंने न्यूनतम 3 शैक्षिक सत्र पूरे कर ली हो, या फिर 200 दिन। तो यहां पर याद रखना, आपको यहां पर ये जो मुद्दा देखने के लिए मिल रहा है कि भैया अतिथि शिक्षकों के लिए 50% जो रिक्तियां हैं, जैसे मान लो यहां पर आपके पास जो भी रिक्तियां आई उसका 50% आपका किसका होगा? अतिथि शिक्षकों का होगा। किसका होगा भैया? अतिथि शिक्षकों का होगा। अब यहां पर देखना, और इसमें क्या कहा गया है, तो यहां पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों के रूप में कार्य किया हो, परंतु अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त पदों को अन्य पात्र अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा। ये लो भैया, ये पूरा मामला है। सामूहिक रूप से शिक्षा मंत्री, ठीक है बेटा, उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। नहीं बेटा, सर हमें बीएड किया है, प्राइमरी टीचर का मेंस नहीं बेटा, नहीं दे सकते। वर्ग 2 के लिए 2 साल से ज्यादा। चलो बेटा, इसमें यह दिया है कि न्यूनतम 3 शैक्षिक सत्र केवल तभी पूर्ण माने जाएंगे जब प्रत्येक सत्र में न्यूनतम 30 दिवस अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया हो, और इसके अलावा तीनों सत्रों का कुल अध्यापन अनुभव न्यूनतम 200 दिवस का हो। ठीक है। अन्य किसी ऐसे प्रवर्ग के लिए जैसा कि शासन द्वारा समय समय पर अधिसूचना किया जाएगा,
तो अभी यहाँ पर ये जो अधिसूचना जारी हुई है, ये भाई साहब आपको पता है, ये बदलाव आपको ये वाला देखने के मिल रहा है। सीधी भर्ती के लिए शिक्षकों के रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग में 50% रिक्तियां ऐसे 38 शिक्षकों के लिए आरक्षित होंगी जिन्होंने 200 दिवस का कार्य पूरा कर लिया है। ठीक है, हाँ, ये आपका मुद्दा है भैया, इसको समझ सकते हैं। बाकी यहाँ पे बहुत सारे मुद्दे हैं इसमें पूरे गजट में, और ये जो मुद्दा है केवल यही आपका हाईलाइट चल रहा है कि अतिथि शिक्षकों के लिए बिल्कुल। तो मैं आपको यहाँ पर ये जो अपडेट है आप लोग ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के जो भी यहाँ पर युवा वर्ग हैं, जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं एमपी टेट की, चाहे वर्ग 1 वर्ग 2 की, तो आप लोगों के लिए यहाँ पर ये जो न्यूज निकल के आई है कि अतिथि शिक्षकों को 50% रिक्त पदों का दिया जाएगा। तो 50% यहाँ पर आरक्षण किसको दे दिया, यहाँ पे अतिथि शिक्षकों को दे दिया है। यही आज की बड़ी अपडेट है, और इस पर जो चर्चा करेंगे हम पूर्णतः विस्तार से करेंगे। अभी यहाँ पे सर की क्लास है, इस पर कल मैं पूरा विस्तार से चर्चा करूंगा। पूरा यहाँ पे एक बार ये गजट पूरा डिस्क्राइब करेंगे अपन बेहतरीन तरीके से। ठीक है बेटा, अभी हम यहाँ पर ये जो अपडेट है आप लोगों के सामने लेकर आए, और जो भी इसका पूरा डिस्क्राइब क्या सही है क्या गलत है इसके ऊपर बात करूंगा मैं कल। आप लोग यहाँ पर बिल्कुल कल तैयार रहना सभी बच्चे, कल तैयार रहना सभी बच्चे। क्या इसका निष्कर्ष निकलेगा, आज यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाइएगा आप लोग, इसका निष्कर्ष यहाँ पे जो भी निकलेगा कल हम बात करेंगे। आप लोग यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि याद रखना जो बच्चे हैं उनकी आवश्यकता तो है भैया। हाँ बिल्कुल, हाँ, श्री कृष्ण यादव जी, राकेश प्रजापति जी, बिल्कुल मैं भी आपके साथ हूं, मैं सबके साथ हूं, बट इस पे मुद्दे पे बात कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, और जो नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कल इस पे विस्तार से चर्चा होगी। भारत माता की जय।